नमस्कार किसान भाइयों। बारिश के दिनों में हमारी फसल में अगर स्टोरेज हद से ज्यादा हो तो अच्छी ग्रोथ तो होती ही होती है और साथ में हमारी फलों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ साथ वजन भी शानदार मिलता है। तो ये सब होता है आपके स्टोरेज के कारण। अगर स्टोरेज की कमी हो तो साइज में दिक्कत, फ्लावरिंग में दिक्कत, आपके पौधे के विकास में दिक्कत आती है। तो ये सब आपके साथ ना हो और बारिश के दिनों में अक्सर ये चीज आपको दिक्कत लाती ही लाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बारिश के दिनों में ऐसी कौन कौन सी चीजें करने से आपके फसल के अंदर स्टोरेज बढ़ जाएगा। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई ये स्टोरेज होता क्या है। तो स्टोरेज आपकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर क्या होता है, हरित द्रव्य होता है। तो हरित द्रव्य को भाई आप क्लोरोफिल भी मानते हो, मतलब उसको क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हो। ठीक है। तो ये जो हरित द्रव्य होता है ये क्या करता है, सूरज की रोशनी से क्या बनाता है, अपनी फसल के अंदर ग्लूकोज, एटीपी वगैरह बनाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टोरेज। तो ये स्टोरेज कहाँ पे स्टोर होता है, तो भाई ये तने में स्टोर होता है ज्यादातर। इसलिए जितना ज्यादा मोटा तना होता है, तने की चौड़ाई जितनी ज्यादा होती है उतना ही अच्छा स्टोरेज हमारी फसलों में माना जाता है। यहां तक तो आपको पता है। यही स्टोरेज किस लिए काम में आता है, हमारी नई पत्तियों का विकास करने के लिए, हमारी फसल में जड़ों का विकास करने के लिए। ठीक है। तो अगर ये जड़ों का विकास, पत्तियों का विकास, फलों का विकास, फूलों का विकास करने के लिए स्टोरेज इस्तेमाल होता है, तो इस स्टोरेज को अगर हम ज्यादा से ज्यादा बारिश के मौसम में कैसे बनाकर हमारी अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, ये तरीका अपने को मालूम करना है। तो ये आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अभी बारिश में ऐसा क्या अलग चीज होता है कि जिसके कारण हमें स्टोरेज के ऊपर एक अलग सा वीडियो यहाँ पे बनाना पड़ा है। तो ये अलग से वीडियो बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई बारिश में जो ऊपर से बारिश गिरती है तो उसमें से नाइट्रिक एसिड भी गिरता है और जमीन में नमी के कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो जितना ज्यादा एक्टिवेट होते हैं ऊपर से नाइट्रिक एसिड, इससे क्या बढ़ जाता है जमीन में और आपके और फसल में नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये क्या करता है, नई पत्तियां लाने का काम करता है, पौधे में विकास करता है। ये तो अच्छी चीज है। लेकिन ये नाइट्रोजन अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, मतलब एक अच्छे स्तर तक अगर नाइट्रोजन बढ़ता है तो हमारी फसल के लिए तो अच्छा होता है। लेकिन हद से ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो वहां पे नुकसान होता है। इसका एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। ये होता है बारिश के दिनों में कि सिर्फ पत्तियां बढ़ रही है, नया शेंडा आ रहा है, पत्तियां दिखने में तो बहुत शानदार है, लेकिन फल और फूल का पत्ता नहीं। ठीक है। तो ये फल फूल अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है तो समझ लेना भाई आपका एन फैक्टर बढ़ चुका है। तो इसको कंट्रोल करना है, तो स्टोरेज बढ़ाना है। हमने शब्द इस्तेमाल क्या किया है, हमें स्टोरेज बढ़ाना है, ना कि ज्यादा से ज्यादा बनाना है और ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है। हम स्टोरेज बढ़ाने की तरफ फोकस करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही आसान शब्द में एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर हम इस क्लोरोफिल को बढ़ाएंगे तो हमारा स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा तैयार होगा, तैयार हुआ तो ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये ज्यादा से ज्यादा खर्च भी होगा, तो स्टोरेज बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान चीज है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अभी उदाहरण देता हूं कि नाइट्रोजन, हमें इस लेवल तक नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है। अभी क्या हुआ, बारिश इतना ज्यादा हुआ कि नाइट्रोजन आपका इस लेवल पे आने के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो इतना ज्यादा नाइट्रोजन बढ़ गया है, इसको अगर समय पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारा स्टोरेज खर्च हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक बात बता देता हूं कि भाई जो हरित द्रव्य होते हैं ना, क्लोरोफिल, इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन के साथ क्या लगता है, मैग्नीशियम। अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्लोरोफिल बढ़ जाता है और साथ ही साथ ये जो एक्सेस वाला जो नाइट्रोजन है ये मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्लोरोफिल बना लेता है और जिससे हमारा नाइट्रोजन भी कंट्रोल में आता है, क्लोरोफिल भी बढ़ता है,
और खर्च होने का जो तरीका था वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने आपको पहले भी हिंट दिया था लाइव के अंदर कि भैया इस साल आप बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, आपके वजन में, आपके फसल के स्टोरेज में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्लोरोफिल हरितद्रव्य ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अभी इसका मतलब मैग्नीशियम हमें हद से ज्यादा इस्तेमाल करना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आती है दो प्रकार की जमीनें। अभी दो प्रकार की जमीनें कौन सी वाली है? तो सबसे पहली वाली बात, जो पहले प्रकार की जो जमीन है वो हल्की वाली जमीनें होती है जिसमें दरारें नहीं पड़ती है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जो जमीनें होती है उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीनों में क्या होता है, पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, नाइट्रोजन थोड़े से भी बारिश से बहुत हाइपर हो जाता है। तो ऐसी जमीनों में आपको मैग्नीशियम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और जहां पे हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जहां पे पौधा ज्यादातर बढ़ता भी नहीं है कितना भी बारिश होने दो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अगर मैग्नीशियम दे दिया तो भाई जो बढ़ने ना बढ़ने का जो दिक्कत आ रहा है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जहां पे पौधा बढ़ नहीं पा रहा है, कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी नाइट्रोजन एक्सेस हो जाए, फिर भी पौधा बढ़ता ही नहीं है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन के अंदर आपको एक्सेस करना है स्टोरेज बढ़ाने के लिए फेरस। ये दोनों अलग अलग चीज है, समझने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, नाइट्रोजन हाई हो गया तो भाई ज्यादा एक्सेस अननेसेसरी ग्रोथ होती है, अननेसेसरी ग्रोथ हो गई, उसको दबाने के लिए हमने मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ जमीनों में बारिश के मौसम में भी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, तो वहां पे नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है, कितना भी ज्यादा बढ़ गया है तो उस फसल में, उस जमीन में वो नाइट्रोजन डिफिशियंट रहता है, तो उसके साथ मैग्नीशियम दिया तो भाई और भी लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे फेरस। बहुत आसान है, इसको अगर समझ लिया तो आप बारिश के दिनों में स्टोरेज अपनी जमीन में बढ़ा सकते हो। कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता है कि भाई आपने हर एक प्रकार की जमीन में मैग्नीशियम बढ़ा दिया तो आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कौन सी वाली जमीन में कौन सा वाला चीज देना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टोरेज बढ़ाने का, न्यूट्रिएंट के सहारे स्टोरेज बढ़ाने का ये तरीका है। तो यहां तक आपने वीडियो देखा ही है, तो चलिए आज की खास बात के बारे में बात करते हैं। तो आज की खास बात में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो एक और शॉर्टकट बता देता हूं कि जिससे आपको और भी चीज पता चले। अभी न्यूट्रिएंट के सहारे हमने स्टोरेज कैसे बढ़ाई है तो समझ लिया, ठीक है। अभी आप देखते हो कि भाई फसल में स्टोरेज बनता कैसे है, ठीक है ना। तो ये स्टोरेज बनने के लिए क्या होता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अमीनो एसिड बनाए जाते हैं और अमीनो एसिड से बनते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है इसको फॉलो करती है हमारी फसल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए नाइट्रेट नाइट्रोजन दिया जाता है तो फसल में एकदम से बढ़ोतरी दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है। एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा आधा किलो का पैकेट 200 ग्राम का स्प्रे भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा देता है। क्यों भाई, ये जो नाइट्रोजन से एमिनो एसिड बनने की जो प्रक्रिया में जो समय लगता है वो बच जाता है, रेडीमेड मिल जाता है, तो ये ग्रोथ बहुत हाइपर दिखाता है, ठीक है। और एमिनो एसिड की तुलना में अगर प्रोटीन रेडीमेड मिल जाए, मतलब नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में जितना समय लगता है वो बच जाता है, वो प्रोटीन से सबसे ज्यादा तेज गति से आपकी फसल में स्टोरेज बढ़ता है। तो अभी ये प्रोटीन किस किस चीजों में आता है तो आपको पता है, ऑयल केक, ऑयल नहीं, आप अपनी फसल में तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तेल का अगर इस्तेमाल कर लिया, अभी समझ लेते हैं कि कुछ लोगों को लगा कि भाई मूंगफली की खली तो बहुत महंगी लगती है और भाई हमारे यहाँ पे मिलती भी नहीं। तो एक ने मेरे को सवाल किया कि भाई सर जी हम मूंगफली का ऑयल डाल सकते हैं क्या, तेल डाल सकते हैं क्या, सोयाबीन का तेल अच्छा रिजल्ट देगा क्या? तो बिल्कुल ये चीज मत कीजिएगा। इसमें प्रोटीन तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये प्रोटीन हमारे किस लिए काम का नहीं है। अगर आपने अपनी फसल के अंदर तेल का, मतलब मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, उसका अगर एप्लीकेशन किया जमीन के अंदर तो क्या होता है, ये जो व्हाइट रूट रहती है ना, इन व्हाइट रूट के ऊपर ये तेल का क्या बन जाएगा, कोटिंग बन जाएगा। और आपको पता है कि भाई तेल से
हमारा पानी आर पार नहीं जा सकता। अगर पानी आर पार नहीं जा सकता तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट भी अंदर नहीं जाएंगे और हमारी फसल जितना रिजल्ट दिखाना चाहिए उससे भी नीचे उसका ग्रोथ दिखाई देगा, हमारी फसल मुसीबत में पड़ जाएगी। इसीलिए ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपको खास बात सचमुच अच्छी लगी हो तो यार दिल से लाइक और शेयर भी बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।